क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर बार कोई नया इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, फिर भी नतीजे बिल्कुल नहीं बदलते? कभी लगता है कि शायद आरएसआई कुछ कमाल कर देगा, फिर उम्मीद बंधती है कि बोलिंजर बैंड्स या मूविंग एवरेजेस आपको सही दिशा दिखा देंगे, लेकिन अंत में आप फिर वही पहुंच जाते हैं, उलझन, नुकसान और गहरी निराशा के साथ। अगर आप ट्रेडिंग केवल किसी एक जादुई इंडिकेटर के भरोसे कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने किताबें पढ़ी हैं। मैं खुद उस संघर्ष से गुजरा हूं, जहां हर चार्ट पर किसी एक परफेक्ट जवाब की तलाश में भटकता रहा। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि समस्या इंडिकेटर्स में नहीं थी, समस्या मेरी सोच में थी। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सब कुछ साझा करने जा रहा हूं जो मैंने सालों की ट्रेडिंग, असफलताओं और अनुभवों से सीखा है। मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जिसे ना कोई ट्रेडिंग कोर्स बताता है, ना कोई ट्यूटर। आप जानेंगे कि असली सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है और क्यों लाखों ट्रेडर्स उसे देखते हुए भी कभी समझ नहीं पाते। अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग बदलना चाहते हैं, अगर आप लगातार होने वाले लॉस से निकलकर प्रॉफिट की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके ट्रेडिंग माइंड का आईना है। और हां, अगर आप ऐसे ही वास्तविक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, ताकि ये संदेश उन लोगों तक भी पहुंच सके जो अभी भी सही रास्ते की खोज में हैं। अब आइए शुरू करते हैं इस मानसिक यात्रा को और समझते हैं कि आखिर ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मैं भी आपकी ही तरह हर दिन कुछ नया ढूंढता था। मुझे लगता था कि जरूर कोई ऐसा इंडिकेटर होगा जो मुझे साफ साफ बता देगा कि एंट्री कहां लेनी है और एग्जिट कब करनी है। कभी लगता आरएसआई मेरी समस्या का हल है, कभी लगता एमसीडी ही सफलता का रास्ता है। कभी ईएमए को देखता तो कभी स्टोकास्टिक ऑसिलेटर को पकड़ लेता। हर दिन एक नया सेटअप, हर बार एक नई उम्मीद। और जब वो उम्मीदें टूटती तो मैं फिर सोचता शायद इंडिकेटर गलत है, शायद कोई और स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं इंडिकेटर से नहीं, खुद से भाग रहा था। ट्रेडिंग की शुरुआत में सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि कहीं कोई परफेक्ट टूल मौजूद है जो हर स्थिति में जीत दिला देगा। लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। इंडिकेटर कोई चमत्कार नहीं है, वो सिर्फ एक आईना है। और अगर आईने के सामने खड़ा इंसान ही अंदर से अस्थिर है, उसकी भावनाएं बिखरी हुई है, उसका धैर्य टूट चुका है, तो आईना उसे कभी साफ तस्वीर नहीं दिखा सकता। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, आप कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं? और जब मैं उन्हें जवाब देता हूं, तो वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब मेरी तलाश किसी इंडिकेटर पर नहीं टिकती। अब मेरा ध्यान अपने रिएक्शन, अपनी मानसिक स्थिति और अपने निर्णय लेने की क्षमता पर टिका हुआ है। मैंने देखा है कि आप आरएसआई को देखते ही सोच लेते हैं कि अब तो मार्केट नीचे ही जाएगा, अब तो बिकवाली करनी चाहिए। लेकिन कई बार मार्केट आपकी उम्मीद के बिल्कुल उलट और ऊपर निकल जाता है। आप एमसीडी का क्रॉसओवर देखते हैं और तुरंत एंट्री ले लेते हैं, लेकिन अगली ही कैंडल आपकी दिशा के उलट खुलकर आपकी सोच को गलत साबित कर देती है। तब आप कहते हैं ये इंडिकेटर फेल हो गया। लेकिन सच ये है कि असफलता इंडिकेटर की नहीं, हमारी समझ की होती है। अगर आप भी उसी दौड़ में फंसे हैं जहां हर नई रणनीति कुछ दिनों में बेअसर लगने लगती है, जहां हर इंडिकेटर अधूरा महसूस होता है, तो याद रखें आप अकेले नहीं हैं। मैं भी उसी रास्ते से गुजरा हूं। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने एक दिन रुककर सवाल पूछना शुरू किया, बाहर नहीं, अपने भीतर। क्योंकि असली यात्रा इंडिकेटर्स की नहीं, आपकी सोच की होती है। जब मुझे यह समझ आया कि इंडिकेटर सिर्फ एक संकेत है, कोई जादुई शक्ति नहीं, तब मेरे मन में एक और बड़ा सवाल उठा। अगर इंडिकेटर अंतिम समाधान नहीं, तो भरोसा आखिर किस पर करूं? शुरुआत के दिनों में मैं चार्ट्स में ही हर समस्या का समाधान तलाशता था। जब भी कोई ट्रेड गलत हो जाता, मैं यही सोचता रहता कि शायद मैंने कोई डाटा मिस कर दिया, शायद टाइम फ्रेम सही नहीं चुना, या शायद कोई छुपा हुआ
सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखा। लेकिन वास्तविकता ये थी कि मैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अनदेखा कर रहा था, अपने मन को। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, इंसान के दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। बाहर जो कुछ दिखता है वो सिर्फ नतीजा है, लेकिन उस नतीजे को आकार कौन देता है? वही सोच, वही विश्वास, वही डर जो आपके भीतर लगातार चल रहा होता है। आप आरएसआई को देखते हैं और लगता है मार्केट ओवरबॉट है, अब नीचे आएगा। लेकिन मन कहता है नहीं, इस बार मत बेचो। पिछली बार जल्दबाजी में नुकसान हुआ था और आप रुक जाते हैं। फिर जब मार्केट सच में गिरता है तो आप पछताते हैं और एक बार फिर आप इंडिकेटर को दोष देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इंडिकेटर अपनी जगह था। आपकी भीतर की आवाज डगमगा गई थी। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को समझें। क्या आप डर के कारण निर्णय ले रहे हैं? क्या लालच आपको जल्दी एंट्री लेने पर मजबूर करता है? क्या आप पिछली गलती के डर से अगली बार कोई और गलती कर बैठते हैं? ये सवाल किसी भी चार्ट में नहीं मिलेंगे। ये जवाब आपको खुद से पूछने होंगे। मैंने खुद के साथ बैठना शुरू किया। मैंने देखा कि मैं क्यों जल्दी घबरा जाता हूं, क्यों मुझे जीत से ज्यादा हार का भय महसूस होता है। और जैसे जैसे मैं अपने मन को समझने लगा, मुझे एक बड़ी बात समझ आने लगी। इंडिकेटर तो वही थे, लेकिन उनकी व्याख्या अब बदल चुकी थी। अब जब मैं आरएसआई देखता हूं तो सिर्फ एक नंबर नहीं देखता। मैं अपनी मानसिकता, अपनी प्रतिक्रिया, अपने भावों को देखता हूं और वहीं से मेरी असली रणनीति शुरू होती है। अगर आपको लगता है कि मार्केट आपको बार बार हरा देता है तो एक बार अपने भीतर झांकिए। हो सकता है समस्या इंडिकेटर में नहीं, आपकी प्रतिक्रिया में हो। याद रखिए, मार्केट को मात देने से पहले आपको खुद पर विजय प्राप्त करनी होगी। जब मैंने अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि इंडिकेटर गलत नहीं थे। हां, आपने बिल्कुल सही सुना, वे काम करते हैं, लेकिन तब नहीं जब हम उन्हें मसीहा समझकर बैठ जाते हैं, बल्कि तब जब हम उन्हें एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक मार्गदर्शक की तरह। मैंने बहुत पहले ही ये समझ लिया था कि असली समस्या इंडिकेटर में नहीं होती, बल्कि हमारी अपेक्षाओं में होती है। हम चाहते हैं कि कोई इंडिकेटर हमें 100% गारंटी दे, लेकिन ट्रेडिंग में गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। ये केवल संभावना का खेल है और इंडिकेटर वही संभावना दिखाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई आपको राह दिखा रहा हो और आप उसकी बात को गलत मतलब में ले लें, तो गलती उसकी नहीं, आपकी समझ की होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर 80-70 के ऊपर जा रहा है और आप तुरंत मान लेते हैं कि अब तो मार्केट पक्का गिर जाएगा, लेकिन मार्केट उल्टा और ऊपर बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आरएसआई गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने उसे संकेत की जगह भविष्यवाणी समझ लिया। मैंने इंडिकेटर्स को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि महसूस करना शुरू किया। उनके पीछे की मनोवैज्ञानिक ऊर्जा को समझना शुरू किया। आरएसआई ये नहीं कहता कि अब बेचो, वो सिर्फ ये दिखाता है कि मार्केट में ओवरबॉट स्थिति है, यानी लोग खरीदारी को लेकर उत्साहित हैं। असली सवाल ये नहीं कि आप बेचेंगे या नहीं, असली सवाल ये है कि आप उस भावना को कैसे समझते हैं। इसी तरह एमसीडी का क्रॉसओवर कोई वादा नहीं करता कि अब मार्केट उसी दिशा में जाएगा। वो बस ये बताता है कि मोमेंटम बदल रहा है, आगे बढ़ना है या सावधान होना है। ये फैसला आपकी सोच और अनुभव लेता है। कई लोग इंडिकेटर्स को इसलिए दोष देते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैंने अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शुरू किया, मुझे समझ आने लगा कि इंडिकेटर दरअसल मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने ये सीखी कि हर इंडिकेटर हर इंसान को अलग तरह से दिखाई देता है, क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिकता, अनुभव और भावनाएं एक दूसरे से अलग होती है। जैसे कोई तस्वीर दो लोगों में दो अलग भाव जगा सकती है, वैसे ही इंडिकेटर्स भी हर दिमाग के लिए एक अलग भाषा बोलते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी इंडिकेटर को देखें तो सिर्फ उसके सिग्नल को मत देखिए, ये भी समझिए कि आप वो सिग्नल किस नजर से देख रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस सिग्नल से वही सुनना चाह रहे हैं जिसकी आपको पहले से उम्मीद थी। याद रखिए, इंडिकेटर रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। और अगर आपके कदम डगमगा रहे हो तो दुनिया का कोई रास्ता आपको मंजिल तक नहीं ले जा सकता। जब मैंने ये स्वीकार कर लिया कि इंडिकेटर्स भविष्य नहीं बताते बल्कि सिर्फ संकेत देते हैं, तभी मेरे अंदर असली बदलाव शुरू हुआ। मैं पहले जैसा ट्रेडर नहीं रहा। पहले मैं हर चार्ट पर 5 टूल्स लगा देता था। RSI, MACD, EMA, बोलिंजर बैंड्स, फिबोनाची। मुझे लगता था जितने ज्यादा टूल्स उतनी ज्यादा स्पष्टता, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब मैंने सब कुछ हटाना शुरू किया। मैंने सिर्फ 1-2 इंडिकेटर्स रखे और उन्हें इतनी गहराई से समझा कि उनके हर छोटे बड़े मूवमेंट के पीछे की सोच पहचानने लगा। मैंने RSI को सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं बल्कि एक भावना की तरह देखना सीख लिया। चार्ट पर केवल ये नहीं देखता कि ये ओवरबॉट है, मैं ये सोचता हूं कि मार्केट में इतनी ताकत आई कहां से, लोग इतने आत्मविश्वास में क्यों हैं, और वहीं से मेरी दृष्टि बदलने लगी। कम इंडिकेटर्स का मतलब कम जानकारी नहीं, बल्कि साफ सटीक जानकारी। आपने देखा होगा, जब दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती हैं तो निर्णय कठिन हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही ट्रेडिंग में भी होता है। वही हाल ट्रेडिंग में भी होता है। जब स्क्रीन पर 10 से 10 अलग अलग सिग्नल एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं तो ना आप निर्णय ले पाते हैं और ना ही शांति से सोच पाते हैं। धीरे धीरे मैंने समझा कि एक ट्रेडर की असली ताकत उसकी स्पष्टता है, और ये स्पष्टता तब आती है जब आप कम चीजों पर अधिक ध्यान देते हैं, उन पर गहराई से काम करते हैं। ये नहीं कि आज RSI कल चिमोकू और अगले हफ्ते वीर अप मैं जब किसी एक टूल को चुनता हूं तो उसकी भाषा, उसकी चाल और उसके पीछे का पूरा मनोविज्ञान समझने की कोशिश करता हूं। आपने भी शायद महसूस किया होगा कि जितना ज्यादा पढ़ते जाते हैं उतना ही ज्यादा उलझते जाते हैं, क्योंकि ज्ञान तब तक फायदा नहीं देता जब तक उसे आत्मसात ना किया जाए। और आत्मसात तभी होता है जब आप उस ज्ञान के साथ बैठते हैं, उसे समय देते हैं, उसे महसूस करते हैं। मैंने RSI और 20 EMA को चुना, इसलिए नहीं कि वे दुनिया के सबसे अच्छे इंडिकेटर थे, बल्कि इसलिए कि मैं उन्हें गहराई से समझ चुका था। वे मेरे सिस्टम का हिस्सा बन गए थे। अब मुझे हर बार उनके साथ संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं वे अलग अलग परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं। और इससे भी ज्यादा मैं अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझता हूं। अगर आप भी हर बार नए इंडिकेटर्स की तलाश में भागदौड़ कर रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, गहराई पर काम कीजिए। किसी एक चीज को इतना जानिए कि वो आपके सोचने से पहले ही आपको संकेत देने लगे। याद रखिए, स्पष्टता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जम लेती है। और ट्रेडिंग में वही जीतता है जो बाजार के शोर से नहीं बल्कि अपने भीतर की खामोशी से संवाद कर सकता है। जब मैंने RSI और EMA जैसे कुछ चुनिंदा इंडिकेटर्स के साथ स्थिरता बनानी शुरू की, उन्हें समझने लगा, तब भी हार होती थी। कई बार सब कुछ सही होता, सेटअप क्लियर, ट्रेंड, सपोर्ट में सिग्नल वैसा ही जैसे मैंने सीखा था, फिर भी ट्रेड उल्टा चला जाता। वहीं मुझे समझ आया कि इंडिकेटर्स की दुनिया एक सीमा तक ही काम करती है। उसके बाद जो कुछ होता है वो हमारे मन की स्थिति से संचालित होता है। मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, जब सब सही होते हुए भी मैं हारता हूं तो क्या सच में इंडिकेटर फेल हुआ या मैं? कभी कभी हम जीतने के इतने भूखे हो जाते हैं कि हमें सिर्फ वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। एक छोटा सा पुलबक हमें पूरा रिवर्सल लगता है, एक झूठा ब्रेकआउट हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है, और जब मार्केट हमें उल्टा पकड़ लेता है तो हम तुरंत कह देते हैं गलती इंडिकेटर की थी। लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय जो सबसे बड़ा इंडिकेटर काम कर रहा होता है वो हमारी भावनाएं होती है, हमारा डर, हमारा लालच, हमारे पूर्वाग्रह। मैंने सीखा कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा इंडिकेटर कोई लाइन या चार्ट नहीं बल्कि मेरी मानसिक अवस्था है, मेरा धैर्य, मेरा आत्मनियंत्रण, मेरा निष्पक्ष रहना। जब मैं शांत होता हूं तो मैं बाजार को वैसा देख पाता हूं जैसा वो वास्तव में है।
लेकिन जब मैं घबराया होता हूं तो मैं सिर्फ वही देखता हूं जो मुझे डराता है। आपने भी ये महसूस किया होगा। आप एक ट्रेड में होते हैं और जैसे ही वो थोड़ा सा उल्टा चलता है, आपकी धड़कन तेज होने लगती है। आप बार बार चार्ट देखते हैं। हर टिक की हरकत आपको भीतर तक चुभने लगती है। उस समय इंडिकेटर चाहे जितना साफ संकेत दे, आपकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि मन का शोर उससे कहीं ज्यादा तेज होता है। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन यहीं से एक असली ट्रेडर की परीक्षा शुरू होती है। और इसी मोड़ पर मैंने अपने भीतर एक नियम बनाया। मैं चार्ट पढ़ने से पहले खुद को पढ़ता हूं। अगर मेरे भीतर बेचैनी है, मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर जीत नहीं पा सकता, वो मार्केट को कैसे हरा पाएगा। याद रखिए, बाजार कभी आपके खिलाफ नहीं चलता। वो तो बस अपनी रफ्तार में बहता है। लेकिन आपकी मानसिकता तय करती है कि आप उस बहाव के साथ चलेंगे या उसमें डूबेंगे। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि सबसे सटीक इंडिकेटर कौन सा है, तो आज से हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए। क्या मैं शांत हूं? क्या मेरा मन तटस्थ है? क्या मैं वास्तव में निर्णय लेने के लिए तैयार हूं, या सिर्फ किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया में कदम उठाने वाला हूं? अगर आप इन सवालों के उत्तर ईमानदारी से दे पाए, तो यकीन मानिए कोई भी इंडिकेटर आपको भ्रमित नहीं करेगा। जब मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मार्केट का असली इंडिकेटर मेरा मन है, तब मेरे भीतर एक स्थिरता पैदा होने लगी। अब मैं चार्ट देखकर घबराता नहीं था, इंडिकेटर्स को देखकर उलझता नहीं था, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि चाहे सिग्नल कोई भी हो, अंतिम निर्णय हमेशा मेरे भीतर से आता है। धीरे धीरे मैंने एक गहरी बात समझी। ट्रेडिंग कोई युद्ध नहीं है जिसमें मार्केट आपका दुश्मन हो। ये एक दर्पण है जो हर पल आपको आपके अपने विश्वास, भय, लालच और अनुशासन की झलक दिखाता है। आप जीतेंगे या हारेंगे, ये बाहर की किसी लाइन या पैटर्न से तय नहीं होता। इसे निर्धारित करता है आपका जवाब, आपका मानसिक संतुलन। आज भी मैं RSI देखता हूं, EMA देखता हूं, MCD भी देखता हूं, लेकिन मैं उन्हें तभी सुनता हूं जब मेरा मन शांत होता है। अगर मैं बेचैन हूं, लालच में हूं या बदले की भावना में फंसा हूं, तो मैं तुरंत चार्ट बंद कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उस क्षण मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, मैं खुद हूं। और जब मेरा मन शांत होता है, तो वही इंडिकेटर्स जो पहले उलझन पैदा करते थे, अब बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। उसी RSI में मुझे मार्केट के प्रेशर की तरंगे दिखने लगती है। उसी MACD में ट्रेंड की चाल समझ आने लगती है। और EMA अब सिर्फ एक मूविंग एवरेज नहीं लगता, वो एक प्रवाह बन जाता है, जैसे नदी का बहाव, जिसे अगर आप समझ जाएं, तो उसके साथ सहजता से बह सकते हैं। अगर आप भी इस समय ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां हर हार आपको अंदर तक हिला देती है, जहां हर ट्रेड के बाद आत्मसंदेह बढ़ जाता है, तो मैं इतना ही कहूंगा, आप सही यात्रा पर हैं। बस रुकिए मत। सफल ट्रेडिंग ना किसी टूल से आती है, ना किसी टिप से। ये आती है उस अनुशासित मानसिकता से जो हर परिस्थिति में स्थिर रहना जानती है। मेरा विश्वास है कि अगर आपने खुद को समझ लिया, तो फिर कोई भी इंडिकेटर आपको कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि तब आप सिर्फ सिग्नल नहीं, अर्थभाव और संदर्भ देखेंगे। तब आप हार से डरेंगे नहीं, बल्कि उससे सीखेंगे। और तब आपका हर ट्रेड, चाहे वो सफल हो या असफल, आपको एक नई दिशा देगा। ट्रेडिंग असल में एक मनोविज्ञान है, और मनोविज्ञान का आधार है स्वयं की समझ। इसलिए अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि सबसे शक्तिशाली इंडिकेटर कौन है, तो आईना उठाइए, आपको जवाब वही दिखाई देगा। ट्रेडिंग में असली इंडिकेटर कोई RSI, MACD या EMA नहीं होता, बल्कि आपकी अपनी मानसिकता, आपका अनुशासन और आपकी भावनात्मक स्पष्टता होती है। जब आप भीतर से स्थिर होते हैं, तब बाहर के सभी संकेत भी आपको साफ दिशा दिखाने लगते हैं। आप जितना अपने मन को समझेंगे, उतना ही ये कठिन दिखने वाला खेल सरल होता जाएगा, क्योंकि जीतने वाले ट्रेडर और हारने वाले ट्रेडर दोनों के सामने अक्सर एक ही चार्ट होता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। अगर ये पूरी बात आपके भीतर तक उतर गई हो,
तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और उस मित्र के साथ साझा कीजिए जो इस संघर्ष से गुजर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगे भी ऐसे ही गहराई वाले वीडियो देख सकें जो सिर्फ चार्ट नहीं, आपके भीतर की यात्रा को दिशा देते हैं। याद रखिए, असली जीत चार्ट पर नहीं, सोच में होती।